7 जून 2025 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जिसे विशेष रूप से निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की उपासना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन उपासक न केवल आहार बल्कि जल का भी त्याग करते हैं, जिससे उन्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत का महत्व और धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, जिनमें से ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जल का भी त्याग किया जाता है, जिससे सभी एकादशियों की समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन उपासक भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं, जिससे उनके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। व्रत कथा। भीमसेन और श्री व्यास जी। महाभारत के भीम ने एक बार अपने दादा श्री व्यास जी से पूछा कि क्या वह बिना एकादशी का व्रत किए स्वर्ग जा सकते हैं। भीम ने बताया कि वह अत्यधिक भोजन करने के कारण एकादशी का व्रत नहीं रख पाते। इस पर श्री व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी, जो सभी एकादशियों के समान पुण्य देने वाला है। भीम ने इस व्रत को विधिपूर्वक किया और इसके पुण्य से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। व्रत विधि और अनुष्ठान। 1. स्नान और पवित्रता। व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उपटन करके स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर पवित्रता का ध्यान रखें। 2. व्रत का संकल्प। व्रती को व्रत का संकल्प लेकर उपवासी रहना चाहिए। यदि जल का त्याग कठिन हो तो फलाहार का सेवन किया जा सकता है। 3. पूजा विधि। व्रती को घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में दीप, धूप, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. मौन व्रत। पूरे दिन मौन व्रत रखना चाहिए, जिससे मन की एकाग्रता बनी रहे और व्रत का फल अधिक प्राप्त हो। 5. दान और पुण्य लाभ। व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत के लाभ। पापों का नाश। इस व्रत से समस्त पाप समाप्त होते हैं। स्वास्थ्य और समृद्धि। व्रती को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति। व्रती के पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों का पुण्य। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों की समान पुण्य देने वाला है। निष्कर्ष। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की उपासना के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन उपासक न केवल आहार बल्कि जल का भी त्याग करते हैं, जिससे उन्हें सभी एकादशियों की समान पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत विधि का पालन करके और भगवान की भक्ति में लीन होकर व्रती इस दिन के पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ कथा समाप्त होती है। मैं मिस्टी आप सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।